बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। तीन खबरें हैं नाज़रीन कराम। सबसे पहली और अहम तरीन खबर यह है कि कुछ देर पहले पता चला है कि इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान में आने के लिए बज़िद हैं और ऐन मुमकिन है कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान में आए और जो एहतजाज प्लान किया जा रहा है, जो जुनैद अकबर की जानिब से प्लान किया जा रहा है और जिसमें पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि ये समझते हैं कि अब इनफ इज़ इनफ, जो इस सारी प्लानिंग में शामिल हैं, वो उन सब को आकर पाकिस्तान में लीड कर सकते हैं। इमरान खान साहब को आज इस बारे में बताया गया है और जिस तरह से मीडिया में इंप्रेशन दिया गया है, लगता यह है कि ये ऐन मुमकिन भी है। तो क्या तफसीलात हैं इसकी, क्या चांसेस हैं, ये एहतजाज कब से शुरू होने जा रहा है और कासिम और सुलेमान के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ पर अगर वो आ जाते हैं तो, और इसके क्या चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं, हाई लाइकली है या फिर लेस लाइकली है कि ये दोनों बच्चे आकर लीड कर रहे होंगे। दूसरी खबर नाज़रीन कराम फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर के हवाले से है। फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को आज बैच लगाए जाने थे फील्ड मार्शल के, लेकिन ये तकरीब मनसूख हो गई है और बताया जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर की मसरूफियत की वजह से मनसूख हुई है। इसके अलावा नाज़रीन कराम इत्तलात ये भी हैं कि बहुत सारे लोग जनरल आसिम मुनीर साहब को फौरी तौर पर रिटायरमेंट का मशवरा दे रहे हैं, यानी फील्ड मार्शल बनते ही रिटायरमेंट। दो किस्म के इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक वो जो कह रहे हैं वो ताहयात आने वाले आर्मी चीफ्स के भी फैसले करेंगे, और दूसरे वो जो उन्हें रिटायरमेंट का मशवरा दे रहे हैं। और ये मैं साजे माजूम की बात नहीं कर रहा हूँ, इंतहाई अहम लोगों की बात कर रहा हूँ जो रिटायरमेंट का मशवरा दे रहे हैं। तो ये क्या कहानी है? क्या जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बनते ही मतलब रिटायरमेंट की बातें क्यों होने लगी हैं? इसमें क्या जो है वो कहानी है? इसके अलावा नाज़रीन कराम सबसे पहले जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करनी है वो आज जो कोयटा और यानी जो खुजदार के अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ है, आज सबसे पहले उस पर बात करनी है। भारत ने नाज़रीन कराम एक बार फिर से पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। भारत पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो गया है और दुश्मन जिस तरह से हमलावर होता है, आज उसने अपना पुराना तरीकाकार इस्तेमाल किया है। जब आप सामने से लड़ नहीं सकते हैं, जब आप सामने से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे बच्चों को निशाना बनाते हैं। आज से कई साल पहले एपीएस पेशावर के अंदर एक वाक़या हुआ था, उसने दिल दहला दिया था। नाज़रीन कराम आज एक बार फिर से एपीएस खुजदार की गाड़ी के ऊपर हमला किया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 3 बच्चियां शहीद हुई हैं। मैंने वो खून से लथपथ बैग हैं, बाकी जितने बच्चे बीच में थे 46 के करीब बच्चे थे इसमें, और ख़ासतौर पर ज़्यादा बच्चियां थी। जितने बच्चे थे सभी के सभी ज़ख्मी हैं, लेकिन 3 की कन्फर्म शहादत की इत्तला मिल चुकी है और कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की भी इत्तला मिली है। ऑब्वियसली ड्राइवर और कंडक्टर भी इसके अंदर जान से गए हैं, वो भी शहीद हो गए हैं। नाज़रीन कराम ये अफसोसनाक वाक़या, मैं वो मंज़र देख रहा था, मेरा दिल पसीजा हुआ था। अल्लाह ना करे कि इन शहादतों में मज़ीद इजाफ़ा हो। कल आपको पता है हमें मीर अली से वाक़या सुनने को मिला था। मीर अली में भी इसी तरह से बच्चों के ऊपर ड्रोन मारा गया, वो भी गलत था, ये भी गलत है। और नाज़रीन कराम इमरान खान ने आज इस बारे में खुलकर बात भी की। आज कम से कम उन्हें एपीएस वाले वाक़े का तो नहीं पता था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब आप ड्रोन मारते हैं, जब बच्चे शहीद होते हैं, तो दहशतगर्दी में इजाफा होता है। खुदा के लिए हमें इससे बचना है। तो नाज़रीन कराम ये बड़ा, और मैंने कल रात एक स्टेटमेंट देखी थी गाज़ा के बच्चों के लिए भी। आप बिलीव कीजिए, मुझे पता चला कि 15,000 के करीब बच्चे शहीद किए गए हैं और पहले 18 पेजेस के ऊपर, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी उम्रें 0 यानी कि 1 साल से कम हैं, 1 साल से कम बच्चे पहले 18 पेजेस के ऊपर जिन बच्चों की तफसीलात है। तो कल रात से तो दिल इतना पसीजा हुआ है कि मतलब क्या ही वो दुश्मन है जो बच्चों के ऊपर हमला कर रहा है। नाज़रीन कराम बच्चों के ऊपर हमला, खुजदार के अंदर आज जो कुछ हुआ है उससे दिल पसीज गया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, देखिए पहलगाम में मामला हुआ, वो इंडिया ने वावेला शुरू कर दिया, पाकिस्तान पर हमला तक कर दिया, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। इससे पहले एपीएस पेशावर हुआ, हमने क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कहते हैं जी अफगानिस्तान को कहते हैं भाई हमें अपनी सरजमीन इन्हें इस्तेमाल मत करने दीजिए, इसके अलावा हमारा क्या रद्द-ए-अमल होता है? हम तो मतलब हम तो भारत को उस तरह से यानी कि इल्ज़ाम तराशी भी नहीं उस पर करते, यानी कि दुनिया के अंदर अपना पैगाम भी नहीं पहुँचाते, दुनिया के अंदर वावेला भी नहीं मचाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते हैं। नाज़रीन कराम हम तो कुछ भी नहीं करते हैं। ये बड़ा अफसोसनाक, बहुत अफसोसनाक मामला है जो आज हुआ है। उन बच्चों की तस्वीरें, उन बच्चों की बैग्स देखकर, उन बच्चों के बिखरे हुए जूते देखकर खून से लथपथ नाज़रीन कराम कम से कम मेरा दिल पसीजा हुआ है। दूसरी खबर नाज़रीन कराम फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में, और फिर तीसरा हम इमरान खान के बच्चों के बारे में बात करेंगे। जनाब वाला इस वक्त 2 तरह की खबरें चल रही हैं।
और बहुत ही जो भी हो रहा है बहुत ही अजीबोगरीब हो रहा है। सबसे पहले तो आज नाज़िम जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के बैच लगाए जाने थे, यानी कि फील्ड मार्शल के 5 सितारे होते हैं, इस बारे में हमने कल तफसीलन बात की थी। तो आज उनको 5 स्टार जनरल बनाया जाना था, लेकिन उन्होंने ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो आज नहीं आ सकेंगे। इससे यानी कि ऐन मुमकिन है कि बलूचिस्तान में जो हमला हुआ हो, उस वजह से जनरल साहब ने ये सोचा हो कि भाई एक तरफ बच्चे शहीद हो रहे हैं तो दूसरी तरफ मैं बैच लगाता अच्छा नहीं लगता हूँ, हो सकता है इसलिए उन्होंने ये कर दिया हो। लेकिन नाज़रीन किराम, दो तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक मामला ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो ताहयात फील्ड मार्शल तो बने ही बने, ये तो मैंने कल आपको बताया था कि ताहयात फील्ड मार्शल है, लेकिन इसके साथ वो ये बता रहे हैं कि जनरल माफ़ कीजिएगा, जनरल आसिम मुनीर आने वाले मुस्तकबिल के आर्मी चीफ्स के बारे में भी फैसले करेंगे। कल रात फैसल वावड़ा साहब ने प्रोग्राम में बैठे हुए मेरे ख्याल से नदीम मलिक के प्रोग्राम में वो बैठे हुए थे और उन्होंने ये कहा कि वो ताहियात इस बारे में फैसला करेंगे। इसके ऊपर बैरिस्टर कील पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो साथ में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इस बारे में कानून में कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कानून क्या है, हम सुपीरियर हैं, यानी उन्होंने सुप्रीम से मुराद यानी कि कहा जी हम पार्लियामेंटेरियन सुप्रीम है, तो उन्होंने कहा भाई हम कानून बदल देंगे, इसमें कौन सी बात हो गई, हम कानून बदल देंगे। तो नाज़रीन किराम, कानून बदलने की बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि वो ताहियात फैसले करते रहेंगे। ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर ताहियात वर्दी में रहेंगे, यानी कि फील्ड मार्शल हमेशा वर्दी पहन सकता है, फील्ड मार्शल हमेशा वर्दी रिटायरमेंट के बाद भी वर्दी कैरी कर सकता है। लेकिन नाज़रीन किराम, ये जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब लोग हैं वो अब ये बात करना शुरू हो गए हैं और फिर इसके ऊपर बहुत सारे लोग बात करें शायद उन्हें बिपिन रावत की तरह CDS बनाया जाए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शायद वो सदर पाकिस्तान भी बन सकते हैं जनरल आसिम मुनीर, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं वो CDS भी उनको बनाया जा सकता है। CDS क्या होता है नाज़रीन किराम? ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। हमारे यहाँ तो जॉइंट चीफ होता ही होता है, लेकिन इसके ऊपर जैसे ये भारत में हुआ था, बिपिन रावत को CDS बनाया गया था। उनका एक आर्मी चीफ रिटायर हो रहा था, मोदी को बहुत पसंद था, तो उन्होंने बिपिन रावत साहब को CDS बना दिया था। वही बिपिन रावत जो फिर हेलीकॉप्टर हादसे में क्रैश हो गए थे, तो उन बिपिन रावत को CDS बनाया गया था। CDS जॉइंट जो होता है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नाज़रीन किराम, वो तमाम अफवाज का सरबरा होता है, वो सबसे ऊपर होता है। आर्मी चीफ भी होता है, लेकिन आर्मी चीफ उससे नीचे होता है। तो ऐन मुमकिन है कि जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बाद CDS बना दिया जाए और नया आने वाला आर्मी चीफ उनके अंडर हो, जो उनको रिपोर्ट करे, और जो CDS होता है वही फैसले करता है कि भाई असल पावर अब उसके पास होती है, CDS के पास, कि भाई को किसकी तब्दीलियाँ होनी है, कहाँ पर तबादले होने हैं, क्या सीन होना है, ये सारा कुछ इंडिया में, भारत में नाज़रीन किराम, ये जो है ना वो एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है। तो भारत में ऐसा होता है, तो ऐन मुमकिन है जिस तरह से हम चल रहे हैं, क्योंकि एक ही साल के अंदर 2 साल मुद्दत बढ़ा दी गई जो है ना वो, इसके अलावा जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है। अगला स्टेप जो है वो अमीरुल मोमिनीन साहब का हो सकता, अमीरुल मोमिनीन का हो सकता है। तो बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को डरना चाहिए। डरना इसलिए चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब के तरकश में सारे तीर खत्म हो रहे हैं, यानी कि उन्होंने पहले साल ही, 1 साल के अख्ताम के ऊपर, इस यानी या दूसरा साल अभी है लगा हुआ, इसके ऊपर ही वो जो कुछ कर सकते थे उन्होंने सब कुछ कर दिया है। अब बचा क्या है जनरल आसिम मुनीर को देने के लिए, यानी कि शहबाज शरीफ के पास अब कुछ नहीं बचा है जनरल आसिम मुनीर साहब को देने के लिए, तो जो कुछ वो कर सकते, तो इसलिए उनको डरना चाहिए। खैर, एक तरफ तो नाज़रीन किराम ये बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट की भी बातें हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो है ना उन्हें मशवरा दे रहे हैं रिटायरमेंट का। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, जावेद हाशमी साहब ने इस बारे में मशवरा दिया। जावेद हाशमी साहब कोई अरे गहरे बंदे नहीं है, बड़ा क्रेडिबल नाम, बड़ा जो है ना वो एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का। तो उन्होंने कहा फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान इस फील्ड मार्शल से उसका कद काठ में कई गुना बड़ा था। फिर जब उसने जमहूरियत पर शब खून मारा तो उसके बेटे के अलावा उसे फील्ड मार्शल करने वाला कोई नहीं रह गया था। मौजूदा फील्ड मार्शल को ये अंजाम देखते हुए वक्त पर बाइज्जत घर लौट जाना चाहिए, यानी कि मौजूदा फील्ड मार्शल को रिटायर्ड हो जाना चाहिए, मौजूदा फील्ड मार्शल को घर जाना चाहिए, जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं। तो यानी कि दो तरह की राय है इस नाज़रीन किराम मुल्क में। एक राय ये कहती है क्योंकि वो फील्ड मार्शल बन गए, वो ताहियात फील्ड मार्शल हैं, तो अब तमाम बड़े बड़े फैसले वही करेंगे, वो अफवाज के फैसले वही करेंगे। अगर कल को नया आर्मी चीफ आ भी जाता है इनकी रिटायरमेंट के बाद, तो ये उनको CDS बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि शायद वो उनको सदर भी बनाया जा सके, जबकि जो सेन वॉइसेज हैं नाज़रीन किराम इस मुल्क के अंदर, वो इस बारे में बात कर रही हैं। और इस बारे में जो जावेद हाशमी साहब हैं वो ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं, वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई आप वो उस फील्ड मार्शल का कद काठ बहुत बड़ा था, इन फील्ड मार्शल को चाहिए कि उनको देखते हुए मौजूदा वक्त पर, यानी कि अपना वक्त पूरे होते हुए घर चले जाएं। तो देखते हैं नाज़रीन किराम, लेट्स सी क्या होता है इस बारे में, देखते हैं इस बारे में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब क्या फैसला करते हैं। अल्टीमेटली उन्होंने फैसला करना है, इसके अलावा कोई नहीं है।
तीसरा नाज़रीन किराम, इमरान खान की बात करते हैं। आज इमरान खान से जो गुफ्तगू हुई वो बाहर आई है। अब ज़रा बड़ी अजीबो-गरीब सी सूरत-ए-हाल हो गई है। एक तो इमरान खान के बेटों के बारे में भी और दूसरा ये इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मौजूदा फ़ील्ड मार्शल को यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब को फ़ील्ड मार्शल की बजाय बादशाह सलामत का ओहदा ले लेना चाहिए था। ठीक है, ये इमरान खान साहब ने बात की है और इस बारे में वो लिख भी रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो उसके ऊपर लिख रहे हैं। अलीमा खान साहब को कोट करके बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा है, लेकिन एक बड़ी गड़बड़ सी सिचुएशन है। एक तरफ इमरान खान साहब के बारे में इन पैगामात का पता चल रहा है मुख्तलिफ अकाउंट से जो इमरान खान को रिपोर्ट करते हैं, उन अकाउंट से ये पता चल रहा है कि इमरान खान ने ये पैगाम दिया है। ठीक है, मुबैना तौर पर यही पैगाम दिया होगा। और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जो बैरिस्टर गौहर हैं उनसे जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई आप आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने को कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कहा जी हम तो ये बड़ा खुशाइंद है। यानी कि बैरिस्टर गौहर साहब इसको खुशाइंद कह रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब इसको कह रहे हैं कि दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा हुआ है अगर ऐसा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि भाई आप जनरल आसिम को जो है वो बादशाह सलामत का ओहदा ले लेना चाहिए था। उन्होंने फील्ड मार्शल के ओहदे पर ही क्यों इत्तेफाक किया है? तो कहानी तो गड़बड़ है। पार्टी क्या चाहती है, खान क्या चाहता है, बहुत बड़ा फ़र्क है। पता चलेगा आगे क्या होता है। दूसरी बात क्या है नाज़रीन इकराम, दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने यह कहा कि मोदी ने आज उनका पैगाम आया। उन्होंने कहा जी मोदी जो है ना वो आराम से नहीं बैठेगा, ऑब्वियसली वो हमला करेगा, उसको सुकून नहीं आएगा। तो बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने कहा आओ और मुझसे बात करो। इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि आओ और मुझसे बात करो, तो इमरान खान साहब बात करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम जो बहुत बड़ी खबर है, वो आज अलीमा खान साहबा ने दी है। अलीमा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान साहब को हमने बताया बच्चों के बारे में, ठीक है? और हमने बताया कि कासिम और सलेमान जो है वो उन्होंने जो बातें की हैं, इसको सुनकर इमरान खान साहब बहुत खुश हुए कि भाई जो मैंने हदायत की थी उनको, इसके ऊपर वो बड़ा जो है ना वो जो है ना उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा मेरे बच्चों ने मेरी हदायत याद रखी है। दूसरी बात अलीमा खान ने ये कहा कि बच्चे हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब कासिम और सलेमान कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान में आएंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा देख लो यहाँ का माहौल देख कर कोई फैसला करना। यानी कि इमरान खान साहब ने नीम रजामंदी का इजहार किया है। यानी कि जो एहतजाज होगा अगर उसे कासिम खान और सलेमान खान लीड करते हैं तो दिस विल बी अ बिगेस्ट न्यूज़। देखिए कासिम और सलमान आर द पार्ट ऑफ द एलीट सोसाइटी हियर इन यूके। तो वो जनाब वो जब अगर किसी एहतजाज में होंगे तो इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगा, हर चीज़ को कवर करेगा। दैट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी नाउ। तो देखना ये है कि क्या उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बातचीत चल रही है वो अपने किसी अंजाम को पहुंचती है, ये क्या होता है, या जो कासिम और सलेमान यहाँ आ रहे हैं उनका क्या होता है। तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देखते हैं इस वक्त की सिचुएशन क्या है। कासिम और सलमान आते हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी खबर होगी और मेरे ख्याल से मुक्तदरा से इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें उससे पहले सॉल्व हो जाएं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अब 4 महीने के लिए अदालतें बंद हो रही हैं और इमरान खान की ज़मानत ही नहीं लगेगी, तो इमरान खान रिहा कैसे होंगे। तो चीज़ें जो हैं वो किसी और तरह से अनफोल्ड हो रही हैं। अल्लाह ताला करे पाकिस्तान पर अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए और ये जो मौजूदा एक गंद पड़ा हुआ है, अल्लाह ताला इस गंद से हमें, यानी ये इस वक्त गंद से मुराद हमारी जो पॉलिटिकल चीज़ें ख़राब हैं, जो हमारी इकॉनमी ख़राब है, हर चीज़ ही तो ख़राब है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाए और